If you want to crack your CVT exam in your first attempt and get into the top colleges of DU like SRCC, Hindu, Miranda, Hansraj, then you must watch this video in order to know the ultimate 2-month strategy that you need to follow with your CVT preparation and side by side preparing for your boards. So yeah, make sure to subscribe to my channel and follow me on Instagram and LinkedIn. And yeah, let's get started. Hey guys, welcome back to my channel. I am Rashim. For those who don't know, I'm a first year student at Daulatraam College, University of Delhi. So the first step is to analyze your syllabus very carefully because अगर आपने अपना syllabus देखा होगा तो you know कि इस बार syllabus में कोई reduction नहीं है and even जो आपका syllabus है वो increase हो गया है because आपके deleted topics थे वो भी इस साल एग्जाम में आ रहे हैं. So आप अपनी old NCERT books को ही रेफर करें क्योंकि जो आपकी न्यू NCERT बुक्स हैं उनमें जो डिलीटेड टॉपिक्स थे वो कवर्ड नहीं है, बट जो आपको ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स उसमें सब कवर्ड है. तो आपको देखना है कि उसमें से कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं एंड कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है सो दैट यू गेट एन आइडिया कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है. एंड मेक श्योर कि आप अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने पास रखें सो दैट यू कैन टेक कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं एंड कौन से टॉपिक्स यू आर लेफ्ट so that you can prepare that topics accordingly with your board preparations. So the second step is your NCERT books. You have to read your NCERT books very carefully and thoroughly because आपका हर एक concept आपके tips पे होना चाहिए so that अगर आपको कोई भी question पूछ ले कहीं से भी घुमा के you are able to answer that. And most important, you have to solve the questions that are given at the back of the every chapter so that आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं सो दैट आपको क्वेश्चन तो समझ आ जाए कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहे हैं. ठीक है, अगर आपको फिर भी बुक्स चाहिए रेफरेंस के लिए, आई विल मेंशन द बेस्ट बुक्स दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर CVT preparation in the description box, so don't forget to check it out. So the third and most important thing is to attempt as many as mock test you can because attempting mock test is the key to know कि where do you stand with your preparation level and try to see कि आपके कौन से topics अभी भी lag कर रहे हैं and try to cover them so that आपका overall performance increase हो. And most important, time management बहुत increase होती है आपकी, improve होती है. जितने आप mock test दोगे उतनी आपकी time management improve होती जाएगी. And ये आपको भी पता है कि जो इस बार एग्जाम है इट इज इन हाइब्रिड मोड विच मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड योर OMR शीट 1 एंड आई एडवाइज यू टू गो फॉर द OMR शीट 1 बिकॉज जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा बच्चों को कनेक्टिविटी इश्यूज आ जाते हैं. अगर वो चाहते हैं तो भी इनका एग्जाम अच्छा नहीं जाता, कभी कभी सिस्टम पीछे से हैंग हो जाता है एंड दे हैव नो अदर चॉइस. तो गो फॉर द OMR शीट 1. इट इज मोर इजी एंड helpful to you in your exam. So the fourth step is to analyze your mock test paper very carefully. You don't have to do this कि आपका अगर एक पेपर हो गया now it's time to move on to next one. नहीं, ऐसे नहीं करना है. You have to see कि आपको जो अपने पेपर अटेम्प्ट करा है उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है या आपको कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं है. अगर है तो try to figure out the reason behind that question कि वो क्यों गलत है. आपको देखना है कि आपका कंसेप्ट अभी भी लैग कर रहा है या टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाया है या फिर आप अभी भी क्वेश्चन कर रहे थे और टाइम ही निकल गया. सो यू हैव टू फिगर आउट कि ये क्यों गलत है मेरा क्वेश्चन. एंड अगर आप टाइम मैनेजमेंट में लैग कर रहे हो, ट्राई टू अटेम्प्ट मोर एंड मोर ऑफ द मॉक टेस्ट और उससे आपका अपने आप ही जो टाइम मैनेजमेंट है वो अपने आप सही हो जाएगा. नाउ मूविंग टू द लास्ट वन विच इज योर रिविजन. रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिविजन ये नहीं होता है कि लास्ट के 10-15 डेज में होती है. इट्स ऑलरेडी हाई टाइम और आपके अभी भी बस 2 months रहते हैं फॉर योर मेन डे. सो आप अपनी रिविजन साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो एंड ट्राई टू प्रिपेयर सम रिविजन नोट्स ताकि आपके बस आप गो थ्रू हो, उससे आप एक नजर मारो तो आपको वो सब कंसेप्ट याद आ जाए और यू कैन प्रिपेयर माइंड मैप्स. ऐसे ही आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज कर सकते हो ताकि आपकी रिविजन स्ट्रांग हो और आप
कंसेप्ट्स मत भूलें. So the last and the most important step is your stress management and your healthy well-being. प्लीज आप अपनी हेल्थ का प्रॉपरली ध्यान रखो. व्हाट्स द पॉइंट कि आप अभी इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आप एग्जाम ही ना दे पाओ. आई नो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी इश्यूज आते हैं कि विल आई बी एबल टू क्रैक माई ड्रीम कॉलेज और यूनिवर्सिटी, या सीयूटी में स्कोर अच्छा आएगा या नहीं. बहुत ज्यादा टेंशन होती है बिकॉज इट इज योर मेन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम दैट विल डिसाइड कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लोगे या नहीं. बट डोंट यू वरी, आई विल बी हेयर विद यू इन अ होल ड्यू एडमिशन जर्नी. सो बस आप ध्यान रखो एंड गिव इट योर 100% एंड सी आप प्रॉपरली हर मील ले रहे हो एंड यू आर नॉट स्लीप डिप्राइव्ड. So yeah, this was it for the today's video. I wish you all the best for your ongoing preparations for your CUT exams as well as your board exams. And yeah, this was it for the today's video. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना and make sure to leave your doubts in the comment section. I will answer to each one of you and make sure to subscribe to my channel. So yeah, meet in the next video. Bye.